प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आज का हम वचन देखें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज परमेश्वर का वचन हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 13वें वचन से हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु कैसरिया फिलिपिया के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु मसीह यहाँ अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, परमेश्वर के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। यीशु मसीह जानना चाहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, और वो बताते हैं कि लोग आपके बारे में ये कहते हैं। फिर वो पूछते हैं आगे, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? शामौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शामौन पतरस यहाँ कह रहा है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शामौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। जब वो ये कहता है कि तू कौन है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो तुझे मालूम चला है, ये किस तरह पता चला है? ये तुझे मांस और लहू से नहीं पता चला कि मैं संसार का हूं या मैं स्वर्ग से उतरा हूं। ये तुझे ऐसे नहीं मालूम चला कि तू संसार में रहता है इसलिए तू जान गया, पर ये तुझे उस मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि यूहन्ना जब देखता है तो यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है ये वचन है, ये अनंत जीवन है। और नतनेल जब मिलता है यीशु मसीह से तो नतनेल कहता है तो इज़राइल का महाराजा है। हर एक जब मिल रहा है यीशु से और यीशु मसीह के बारे में कुछ बता रहा है कि यीशु मसीह कौन है। और आज यही क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे पूछना चाहते हैं, या हम यूं कहें वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? इन्होंने तो यहाँ बताया पतरस ने कि मैं तेरी इस पहचान से तुझे जानता हूँ। यूहन्ना कहता है मैं तुझे इस तरह जानता हूँ। नतनेल कहता है मैं तुझे इस तरह जानता हूँ कि तू इज़राइल का महाराजा है। और आज प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे पूछते हैं, तुम मुझे किस तरह जानते हो? किस तरह जानते हो? जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो ये बात हमारे ऊपर किस तरह प्रकट होती है हम खुद से नहीं जान पाते, लेकिन वो पिता जो स्वर्ग में है वो हम पर इस बात को प्रकट करता है। वो बात जब हम पर प्रकट होती है तब हमारी आंखें खुल जाती हैं और तब हम जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, किसके साथ हम चल रहे हैं, किसने हमें बुलाया है, किसने हमें चुना है। तब हम अपनी जो पहचान जान पाते हैं और फिर हम उस परमेश्वर की पहचान भी जान पाते हैं कि वो कौन है। पर कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं लेकिन उसके बावजूद हम नहीं पहचान पाते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है या कौन है हमारा परमेश्वर जो हमारे संग संग रहता है। लेकिन अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर, या कहें हम कोई भी हल्की सी भी बात अगर हो जाती है, हवा का झोंका भी अगर आ जाता है, हवा की आहट से भी अगर दरवाजा नॉक हो जाए, हम डर जाते हैं, हम उस भय में जीने लगते हैं, हम डर में जीने लगते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है पवित्र शास्त्र में ही। अगर हम दूसरा राजा के 6 अध्याय में देखें तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, और इस व्यक्ति से हम ये भी सीख पाते हैं और ये भी हम जान पाते हैं कि हम कहाँ पर हैं या किसके साथ हैं। ये भी मायने नहीं रखता अगर हमारी आंखें बंद हैं, अगर हमारे ऊपर वो उस परमेश्वर का प्रकाशन प्रकट नहीं हुआ है, तो हम चाहे किसी भी स्थान में क्यों ना हो, चाहे किसी के साथ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपने खुदा को पर्सनली नहीं जानते, व्यक्तिगत रूप में नहीं जानते, तो हमारा हाल इस व्यक्ति के समान ही होगा। यहाँ हम देखते हैं कि एलीशा और उनका सेवक जो है वो दोनों यहाँ पे हैं, और यहाँ उनके ऊपर एक अरामी सेना ने आक्रमण कर दिया है। जब वो आक्रमण उनके ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन वो देख रहे हैं अभी सेना आ रही है, आ तो उनके लिए ही रही है, लेकिन अभी उसको जब वो देखता है, उनका सेवक बाहर निकल कर देखता है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर हम वचन पढ़ें 6 अध्याय का, तो वहां पर लिखा हुआ है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा,
उसने सिर्फ देखा कि एक नगर को जो है वो घेरा हुआ है रथों ने और घोड़ों ने, और वो क्या कहता है, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें, हाय मेरे स्वामी हम क्या करें। सबसे पहला चीज जो जब उसने उनको देखा, उसने शत्रुओं को देखा, तो उसके अंदर डर समा गया, एक भय समा गया। जब हम अपने परमेश्वर को जानते हैं तब हम भय में नहीं जीते, हम जानते हैं उस खुदा ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है, तब हम जानते हैं वो मेरे साथ है। यहां पर क्या लिखा है, वो कहता है हाय हम क्या करें। उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, इसकी आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। क्या देख सके? कि हमारी और कौन है, हमारी और कौन है। जब हमारी आंखें खुलती हैं, और सबसे बड़ी बात ये आंखें हमारी, हम किसी ऊंचे स्थान पर बैठे हैं या हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, वो एलीशा के साथ है, कितने भी आत्मिक व्यक्ति के साथ अगर आप रह रहे हैं, यदि आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो उस व्यक्ति की आंखों का खुले होने का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए आशीषें ला सकता है, दूसरों के आंखें खोलने के लिए उसका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध होना बहुत जरूरी है, व्यक्तिगत रीति से उस खुदा को जानना बहुत जरूरी है। वो यहाँ पर उस एलीशा के साथ रह रहा है, लेकिन वही एलीशा उसे कह रहा है जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है, लेकिन वही व्यक्ति डर रहा है उस सेना को देखकर। अब हम क्या करेंगे, हाय हम क्या करेंगे, क्योंकि वो अकेला है, वो अपने आप को अकेला ही देख रहा है। उसने अपने परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं पहचाना, नहीं जाना। आज मत्ती की पुस्तक में जब यीशु मसीह लोगों से कहते हैं के बारे में पूछ रहे हैं, वो मेरे लिए क्या कहते हैं, चेलों से पूछते हैं तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। आज यीशु मसीह आपसे और मुझसे पूछते हैं तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं। और अगर नहीं जानते तो इसका मतलब है अब तक तुम्हारी आंखें बंद हैं, वो खुली नहीं हैं, तुम देख नहीं पाते। जरा सी परेशानी आती है तुम उस परेशानी को देखने लगते हो, तुम्हें हमेशा शत्रु का डर सताता रहता है कि वो मुझ पर हमला कर देगा, वो मुझसे जीत जाएगा। तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारी और कौन है, तुम्हारे साथ कौन है, क्योंकि तुम्हारी आंखें बंद हैं। आज हम खुदा से दुआ करें कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल कि मैं वो देख सकूं प्रभु कि मेरी और कौन है। मुझ पर प्रकट कर मेरे खुदा अपनी पहचान को, ताकि मैं तुझे पहचान सकूं। और यही बात अगर हम देखते हैं तो इफिसियों की कलीसिया से पौलुस कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं। पहले अध्याय के 17वें वचन में अगर हम पढ़ें तो वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हों। तुम्हारी मन की आंखें खुलना बहुत जरूरी है, तुम्हारे अंदर ज्ञान का आत्मा आना जरूरी है, प्रकाश का आत्मा आना जरूरी है। वो अपनी पहचान में तुम्हें बढ़ाए ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हम सब जानते हैं, हम सब कहते हैं मैं एक चुना हुआ वंश हूं, मैं उस परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मैं याजकों का समूह हूं। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, कोई कारण है, और अगर कारण है तो उस परमेश्वर का कार्य भी आपके लिए रखा गया है। अपने परमेश्वर को पहचानिए। हो सकता है आज आप अपने आप को तो पहचानते होंगे, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं पहचानते। आप अपने साथ रहने वालों को तो पहचानते होंगे, लेकिन आप अपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके अभी तक नहीं पहचानते। आज दुआ कीजिए उस खुदा से, मेरी आंखें खोल मेरे प्रभु, ताकि मैं जान सकूं कि तू कौन है जो मेरे साथ है। यीशु मसीह कहते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। वो बताते हैं कि मनुष्य के पुत्र को लोग ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं तुम मुझे क्या कहते हो। और आज खुदा आपसे पूछता है, तुम मुझे किस तरह जानते हो, क्या कहते हो तुम मुझे, मैं कौन हूं। क्या तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे जय का झंडा हूं, क्या तुम्हारे लिए मैं यहोवा हीरे हूं, क्या तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा साथी हूं, क्या तुम्हारे लिए मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ ठहरने वाला तुम्हारा वो परमेश्वर हूं। कौन हूं मैं तुम्हारे लिए, किस रूप में तुम मुझे जानते हो, क्या मैं तुम्हारा प्रेम हूं, मैं क्या हूं तुम्हारे लिए। आज खुदा आपसे और मुझसे ये जानना चाहते हैं, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए।
क्या कहते हो तुम मेरे बारे में। और हम ये तब जान पाएंगे जब वो स्वर्ग का पिता हम पर ये प्रकट करेगा, जब हमारी आंखें खुल जाएंगी। कहाँ हैं आप, किसके साथ हैं आप, ये कोई मायने नहीं रखता। अगर आपका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ नहीं है, यदि आपकी आंखें नहीं खुली हैं, तो आप सेना के बीच में होकर भी अपने आप को अकेला पाएंगे। आप सामर्थी व्यक्ति के साथ होकर भी अपने आप को अकेला पाएंगे। हर परिस्थिति को अपनी ओर आता देखकर आप हर बार डर जाएंगे और यही कहेंगे उस सेवक की तरह, हाय अब हम क्या करें। अपने परमेश्वर को पहचानिए और दुआ कीजिए कि खुदा आप पर अपने आप को प्रकट करे, ताकि आप उसे सही रीति से जान पाएं। भले ही आप अकेले हो, भले ही झुंड में हो, भले ही बड़ी संगति में हो, लेकिन आप अपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके जान पाएं। कौन है मेरे साथ, कौन है मेरे साथ, किस तरह मैं उसे जानता हूं, किस तरह मैं उसे पहचानता हूं। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपने आशीष और बरकत को पाया है, और जरूर से जरूर आप अपने खुदा को पहचानने और जानने की कोशिश करेंगे। आमीन, आमीन।